कई बार हम लोग कुछ ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिससे हमारा मन बड़ा ही विचलित हो जाता है। जैसे कि एक खबर आई कि किसी महिला ने अपने पति के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उसको बोरी में पैक कर दिया। तो ये बड़ी ही भयानक घटनाएं हैं। एक आम व्यक्ति इस बारे में सोच भी नहीं सकता है। और जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन बेचैन हो उठता है, हम व्याकुल हो उठते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और मन में एक सवाल भी आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो इस तरह के जब सवाल हमारे मन में आते हैं तो फिर हम उसके उत्तर की तरफ भी भागते हैं। तो जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम पूरी तरह से उद्विग्न हो जाते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है, तो हम गीता की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन सब प्रश्नों के उत्तर गीता में ही तो हैं। अर्जुन के सामने भी इसी तरह की स्थिति थी, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। अब हम एक एक श्लोक पढ़ के गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा था कि कौन है वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है। उसी का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से अर्जुन को दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब आप कर्म योगी बनकर कर्म करें तो किस प्रकार से आपको राग द्वेष से लिप्त नहीं होना है। अब उसी बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को और ज्ञान देते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारा आज का श्लोक। आज का श्लोक है अध्याय 2, श्लोक नंबर 57, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यह सर्वत्रान अभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके पदों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले आता है यह मतलब जो मनुष्य। आगे है सर्वत्रान मतलब सर्वत्र। यहां पर संधि हुई है, हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। सबसे पहले है सर्वत्र यानी कि सब जगह। आगे है अभिस्नेह मतलब आसक्ति रहित, मतलब जहां अटैचमेंट नहीं हो, जिसको अटैचमेंट नहीं होती। आगे है तत्, यहां 2 बार आता है तत् मतलब उस या जो। ठीक है। आगे है प्राप्य मतलब प्राप्त करके। आगे है शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को। आगे है नाभिनंदति मतलब न अभिनंदति मतलब न तो प्रसन्न होता है। ठीक है। और आगे है न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है। आगे है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर है। तो ये हो गया पदों का अर्थ। अब हम इसका भावार्थ भी समझते हैं। अब हम पहले पद का अर्थ समझते हैं, यह सर्वत्रान अभिस्नेह। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हर जगह से स्नेह से रहित हो जाता है, या जो मनुष्य हर जगह से, हर स्थान से स्नेह से रहित हो जाता है, स्नेह से मुक्त हो जाता है। तो क्या मतलब है इसका? हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। ठीक है। ये हो गया हमारा शरीर यानी कि प्रकृति। और इस प्रकृति में और क्या आता है? जैसे धन संपत्ति है, स्त्री है, पुत्र है। ठीक है। लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार सब हैं। तो इन सब के साथ हमारी अटैचमेंट रहती है, हमारा लगाव रहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सब वस्तुओं के साथ या विषयों के साथ या लोगों के साथ जो हमारा स्नेह है वो नहीं रहता है, या जो मनुष्य है जिसका इनमें से किसी के साथ भी लगाव नहीं रहता है या वो स्नेह से रहित हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है यहाँ पर कि हमारा जो अहंकार है, उसका जो अस्तित्व है वो इस प्रकृति की वजह से ही है, जिसमें हमारा शरीर भी है, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ। तो अहंकार है देह की वजह से। यानी कि हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? हम स्वयं को इस शरीर से पहचानते हैं, भले ही इसे मिथ्या कहा गया। यह शरीर हम नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह शरीर हम हैं। तो अहंकार खुद को पहचानता है इस शरीर से, जिसको कहा गया देहाभिमान। अहंकार अपना लेना देना शरीर से मान लेता है, इस शरीर के साथ वो तादात्म्य बिठा लेता है।
उसके बाद वो देखता है कि धन संपत्ति, ये मेरी धन संपत्ति है, तो अब अहंकार उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि उसके साथ आसक्ति हो जाती है। तो अब अहंकार का आकार बढ़ जाता है। फिर वो देखता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे मित्र, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, ये भी मेरे अपने हैं। तो अब अहंकार इनके साथ भी जुड़ गया, तो उसका आकार और बड़ा हो गया। मेरे पास गाड़ी है बड़ी सी, अहंकार उसके साथ जुड़ गया और बड़ा हो गया। मेरे पास बंगला है, ठीक है, जितना कुछ भी उसके पास है, जितनी भी उसकी दुनिया है, जितनी भी उसकी वस्तुएं हैं, उनसे अहंकार बड़ा हो रहा है, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है, वो अपने आप को जोड़ता जा रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, उससे भी अहंकार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अहंकार जुड़ रहा है उन चीज़ों के साथ में। शुरू में बहुत ही छोटा सा था, सिर्फ देह का अभिमान था, लेकिन जैसे जैसे हम इस संसार में बढ़ते जाते हैं, फैलते जा रहे हैं, उससे जुड़ते जा रहे हैं, हमारा ये जो अहंकार है, इसका आकार भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरह से अहंकार बढ़ता गया इस दुनिया के साथ जुड़ने से, उसी तरह से वो धीरे धीरे नष्ट भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी थी बड़ी सी, उसके आने से बड़ा अहंकार था, कुछ टाइम का तो पुरानी हो गई, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब उसका कोई मोल नहीं रहा, ठीक है। या मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, वो टूट फूट गई, अहंकार नष्ट हो गया। किसी को बहुत चाहते थे, कोई दोस्त था, बहुत प्यारा था, लगता था यही सच्चा है, धोखा दे गया। अब जो उसके साथ जुड़ने से जो अहंकार बढ़ा हुआ था वो नष्ट हो गया। कोई लड़की थी, लगता था बस यही मेरी प्रेमिका है असली, कल को वो दूसरे के साथ चली गई, अहंकार नष्ट हो गया। जिस धन संपत्ति पे अहंकार था वो भी चली गई, अहंकार नष्ट हो गया। तो जितनी भी वस्तुएं थी उनसे अहंकार था, या शरीर का अभिमान था, या शरीर भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, इसका भी अहंकार नष्ट हो गया। तो जितना हम जुड़े थे इस दुनिया से, उतना ही हम धीरे धीरे सिमटेंगे, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। तो हमने देखा कि कैसे संसार के साथ जुड़ने से अहंकार फैलता जाता है, और ये सांसारिक वस्तुएं जब हमसे छिन जाती हैं या दूर चली जाती हैं या स्वरूप बदल देती हैं, जो कि प्रकृति का नियम है, सब बदल ही जाएगा, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जो कर्मयोगी है वो इस तत्व को जानता है कि ये जो दुनिया है ये निरंतर परिवर्तनशील है। आज मैं किसी भी चीज़ को अपना मान लूँ, लेकिन वो समय के साथ बदल जाएगी। कई बार होता है कि बचपन का कोई दोस्त है, बड़ा अच्छा है, दूर चला जाता है, वर्षों बीत जाते हैं, हम बहुत बाद में उससे मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो देखते हैं कि वो तो है ही नहीं, वो तो बदल गया। कोई लड़की थी, एक ही गांव में रहते थे, बहुत प्यार था उससे, शहर चली जाती है, 1 वर्ष के बाद मिलती है, वो लड़की वो रही ही नहीं, वो बदल चुकी है, अब वो कोई और ही हो चुकी है। जिससे लगाव था, अब वो शख्स नहीं, वो बदल चुका। मतलब वो व्यक्ति एक नया व्यक्ति है, जिससे आप जुड़े हुए थे, अब वो खत्म हो चुका है। तो अहंकार भी नष्ट हो गया, क्योंकि अब वो व्यक्ति वो नहीं रहा। तो हम देख रहे हैं कि वस्तुएं बदलने से अहंकार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक कर्मयोगी को पता है, इसीलिए वो संसार के साथ अब लगाव नहीं रखता है, क्योंकि वो इस तत्व को जान चुका है कि यहाँ तृप्ति नहीं होने वाली, ये सब मिथ्या है, इसके साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो हर स्थान से स्नेह रहित हो जाता है, यानी कि पता चल गया कि ये सब तो झूठ है, माया है, यहाँ अपना काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए फिर वो सारी आसक्ति का त्याग कर देता है। तो इसका मतलब हुआ स्नेह से रहित हो जाना, कि जो कर्मयोगी है वो हर जगह से स्नेह से रहित हो जाता है। तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। तत् तत् मतलब जो जो शुभ और अशुभ स्थिति उस मनुष्य के सामने आती है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि वो हर प्रकार से स्नेह से रहित हो जाता है, हर स्थान से स्नेह से रहित हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति के सामने शुभ स्थिति भी आती है, अशुभ स्थिति भी आती है। ये शुभ अशुभ स्थिति क्या है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि पुनर्जन्मों के भी कुछ हमें फल मिलते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि संयोग की वजह से हमारे जीवन में जो अच्छा और बुरा हमें मिलता है, ठीक है। लॉटरी लग गई, या आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, संपत्ति है, जो जो भी आपको मिला है, ठीक है, जो शुभ है, यानी कि जो आपके अनुकूल है, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो रही है,
तो ये हो गया शुभ। और जो अशुभ है मतलब जिससे आपको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है और कष्ट मिल रहा है, तो ये हो गया प्रतिकूल, जो आप नहीं चाहते थे। तो शुभ और अशुभ ये दोनों ही स्थितियां जीवन में संयोग से आती रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही आता हो, सुख ना आता हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में बस सुख आता है और दुख नहीं आता। यानी कि सुख दुख का चक्कर चलता रहता है और ये सबके जीवन में आता रहता है। जब शुभ हमारे जीवन में आता है, यानी कि कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम उस वक्त खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपनी वाणी से भी एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत से तरीके हैं हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्थिति आने पर भी भीतर से स्थित रहता है, यानी कि वो पूरा पगला नहीं हो जाता है, कहते ना खुशी से पागल हो उठना, तो जो ऐसा व्यक्ति है जो हर प्रकार के स्नेह से रहित है, वो शुभ आने पर भी शांत रहता है भीतर से। और उसी प्रकार जब कोई दुख आता है उसके जीवन में, तो भी भीतर से विचलित नहीं होता, स्थित रहता है। इसका मतलब ये है कि दुख तो आ रहा है लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं करता है या उससे अटैचमेंट नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए आपका किसी से झगड़ा हो गया जोर से, अब झगड़ा खत्म हो चुका है लेकिन वो कई दिनों तक लगातार आपके मन में चलता रहेगा, वो फिल्म आपके मन में चलती रहेगी। झगड़ा शायद 20 सेकंड का हुआ होगा, कहा सुनी होगी, लेकिन वो सीन आपके मन में लगातार चलता रहेगा और आप वहाँ फिर लड़ते रहेंगे। जो लड़ाई हुई नहीं वो भी होगी, जो डायलॉग नहीं कहे गए वो भी वहाँ पर कहे जाएंगे, क्योंकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालोगे ही निकालोगे। आपको किसी भी तरह से शांति चाहिए लेकिन आपके मन में जलन होती है। तो इसका मतलब ये है कि दुख जीवन में आया, कष्ट आया और आप उसके साथ जुड़ गए। अब जुड़े तो क्या होगा, दुख इतना था भी नहीं जितना आपने उसको बना दिया सोच सोच के। उसके साथ लगाव की वजह से वो दुख और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करते ही जाएंगे। उसका परिणाम ये निकलेगा कि आपको वैसी आदत लग जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों में अब आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। क्योंकि जब पाप हमारे भीतर इकट्ठा होता है तो उससे और ज़्यादा पाप फिर पैदा होने लगता है। तो ये एक उदाहरण था। इस प्रकार से जब भी कोई दुख आता है तो हम कितना सोचते हैं, हम कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई बुरी घटना घटती है तो उसकी जो छाप है, जो इंप्रेशन है, वो हमारे मन में बहुत लंबे समय तक रह जाता है, या यूं कहें कि ताउम्र भी रह सकता है। उसी प्रकार जब कुछ अच्छी घटना हो जाती है तो उसका इंप्रेशन भी हमारे मन में बहुत देर तक रहता है, या कहें उम्र भर भी रह सकता है। तो ये है लगाव की स्थिति। जब ये इंप्रेशन मन में रह जाता है ना, तो फिर इससे नई कामनाएं पैदा होने लगती हैं, तो यहाँ से दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मनुष्य आसक्ति से रहित है, अब उसके जीवन में खुशी भी आएगी तो वो खुश होगा लेकिन उसके साथ जुड़ेगा नहीं, उसको फॉलो नहीं करेगा, उसके चित्त पे उसका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आने के बाद वो चला गया, लेकिन उसके पैरों के जो निशान थे वो आपके फ्लोर पे रह गए, तो इंप्रेशन रह गया। तो ये एक उदाहरण है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके घर आए लेकिन जूते बाहर उतार के आए, अब वो आके चला भी गया लेकिन कोई इंप्रेशन नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में शुभ आए तो आके चला जाए, उसका इंप्रेशन ना रहे, उसका चित्त पे प्रभाव ना पड़े। और वैसे ही जब दुख आए, प्रतिकूल स्थिति आए, अशुभ चीजें आपके जीवन में आए, तो उसकी छाप आपके चित्त पे न पड़े। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुख दुख आने पर शारीरिक प्रतिक्रिया होती ही है, ठीक है। आंसू भी आते हैं जब कोई बुरी घटना होती है, जब अच्छी घटना होती है तो हम मुस्कुराते भी हैं, उत्सव भी बनाते हैं, लेकिन बस चित्त पे उसका इंप्रेशन ना हो जाए, आप उसको भीतर से ही फॉलो ना करें, उसका पीछा ना करें, उससे अटैचमेंट ना हो जाए, क्योंकि वहां से फिर दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि राग द्वेष ही हर समस्या की जड़ है। तो वो व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। अगला है तत् तत्। तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि जो जो शुभ और अशुभ आपके जीवन में होता है, यानी कि जो जो घटनाएं आपके जीवन में आती हैं, आप उन दोनों ही घटनाओं में समान रहते हैं, स्थित रहते हैं। नेक्स्ट है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब हमने अभी तक जो समझा उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में समान रहता है, उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति साधन अवस्था में होता है, साधन मतलब साधना करता है, ठीक है, साधक जो अनुष्ठान कर रहा है उस कर्मयोग का, उसकी जो व्यवसायित्मिका बुद्धि है
हमने इस विषय में पढ़ा है कि व्यवसायित्मिका बुद्धि क्या है। डिटेल में इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, पूरा श्लोक इसके ऊपर है। तो जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली थी, उस एक निश्चय वाली बुद्धि ने, क्योंकि वो बुद्धि एक निश्चय वाली थी तो वो उसके लिए साधन था, एक जरिया था, एक मार्ग था उस ईश्वर तक पहुंचने का। तो उस व्यवसायित्मिका बुद्धि की वजह से वो व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर के पास पहुंच जाता है और उस ईश्वर में ही लीन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से ईश्वर को नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, बूंद सागर की गहराई को नहीं जान सकती है, तो बूंद समंदर में ही मिल जाती है। तो अगर हम एक बूंद हैं तो वो जो ईश्वर है या परमात्मा है, जो सत्य है, वो समंदर के समान है। हम उसको नहीं माप सकते, तो हम उसी में ही जाके लीन हो जाते हैं। इसी को कहा बुद्धि का स्थिर हो जाना, कि हमारी जो बुद्धि है वो उस सत्य में जाकर स्थिर हो गई, उसी में ही विलीन हो गई, क्योंकि जो सत्य है वही तो स्थिर है। अगर हम उसका एक हिस्सा हो जाएंगे तभी हम में स्थिरता आती है। जैसे एक बूंद है, समंदर में मिल गई, तो जो समंदर का गुण है वही उस बूंद का भी गुण हो जाएगा, यानी कि बूंद समंदर हो जाएगी, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो हम भी वही हो जाते हैं, यानी कि सत्य स्वरूप। इसका दूसरा भाव ये भी है कि बाहर प्रकृति है, भीतर हमारा स्वरूप है। प्रकृति मतलब हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ठीक है। और ये भौतिक जगत, एक ये है और एक हमारे भीतर का स्वरूप है। अगर देखा जाए तो प्रकृति निरंतर बदल रही है और वो जो परिवर्तन है वो नेचुरली हो ही रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकते। जैसे हमारा शरीर है, ये पल पल विकसित हो रहा है या इसका क्षय हो रहा है, ठीक है, ये बदल रहा है। अब देखा जाए तो इसका हमारी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि जो हमारा अहंकार है, जो अहम वृत्ति है, वो अपना लेना देना इस दुनिया के साथ मानता है, इस शरीर के साथ मानता है। इसलिए जब बाहर परिवर्तन होता है तो बुद्धि में भी परिवर्तन आ जाता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो प्रकृति के साथ हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमने लेना देना मान रखा है कि ये सब हमारा है, ये शरीर मैं हूं। इसलिए जब ये शरीर बदलता है तो इसकी जो छाप है वो बुद्धि पे पड़ती रहती है। तो जब कोई व्यक्ति इससे स्नेह हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कैसे स्थिर हुई? क्योंकि उस व्यक्ति ने जान लिया कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा इससे लेना देना नहीं है, इस प्रकृति से लेना देना नहीं है, मैं ही सत्य स्वरूप हूं, या मेरा लेना देना उस परमेश्वर से है, उस परमात्मा से है। तो जब ये पता चल गया तो फिर संबंध विच्छेद हो गया। अब हमारा जो संबंध था इस प्रकृति के साथ वो टूट गया। जैसे ही संबंध टूट गया हम अलग अलग हो गए ना। अब प्रकृति में कुछ भी बदले, भीतर सब स्थित रहता है। इसलिए तो कहा कि अब दुख आए चाहे सुख आए, ये सुख दुख क्या है? आपने ध्यान दिया होगा, ये परिवर्तन है, ठीक है, समय का परिवर्तन है। तो परिवर्तन होने से अब भीतर कुछ बदल नहीं रहा, क्योंकि लेना देना नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए तब भी क्या कहा कि बुद्धि स्थिर हो गई। तो मैंने दो तरीके से आपको यहां समझाया, दोनों का भाव एक ही है कि बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो अटैचमेंट खत्म हो जाती है। बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो अगर हम देखें, बुद्धि उस सत्य में विलीन हो जाती है। दोनों चीजों का मतलब एक ही है। तो इस पूरे श्लोक का परिशिष्ट भाव यह है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में राग द्वेष नहीं करता है, समान रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण एक ही बात को अर्जुन को अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं। तो हमें भी हर श्लोक को ध्यान से समझना है, सिर्फ समझना नहीं है, उसको अपने जीवन में भी उतारना है, ताकि हर श्लोक के साथ हमारा जीवन बदले, हमारा दुख कम हो जाए। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप इन श्लोकों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा है? क्या आपके दुख खत्म हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का यह श्लोक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।